नई कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था रघु। रघु मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत मानो उसकी दुश्मन थी। रोज लकड़ी काटकर शहर ले जाता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कल रात से ही भूखे हैं। मैं जानता हूँ सरला, पर क्या करूँ? पूरा दिन जंगल में लकड़ी काटता हूँ और फिर भी बस कुछ ही सिक्के मिलते हैं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। बाबा, आप शाम को जल्दी घर आ जाना, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मैं चलता हूँ सरला, मैं आज खाने को कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो। रघु जंगल की ओर जाता है, एक ऐसा जंगल जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है। अगर मैं आज ज्यादा लकड़ी काट लूं तो मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। दिन से मैं घर के लिए कुछ खाने का सामान ले जाऊंगा। कोई है? यहाँ कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ। रघु चौकन्ना हो जाता है। लगता है जंगल में कोई मुसीबत में है। कहाँ हो भाई? आवाज दो। रघु दौड़ता है और देखता है एक बूढ़ा आदमी पेड़ पर लटकते लटकते फंसा है और नीचे एक खतरनाक भेड़िया गुर्रा रहा है। बेटा बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा, जल्दी बचाओ मुझे। हिम्मत रखो बाबा, हिलो मत। रघु आसपास देखता है, एक लंबी शाखा उठाता है और भेड़िए पर हमला करता है। भेड़िया गुर्राता है और पीछे हटता है। भाग यहाँ से, भाग, नहीं तो कुल्हाड़ी से मार दूंगा। कुछ पत्थर फेंकने के बाद भेड़िया भाग जाता है। बेटा, आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं बाबा, इंसान को इंसान की मदद हमेशा करनी चाहिए। रघु, क्या तुम जानते हो तुमने किसकी जान बचाई है? नहीं बाबा, मैं तो बस एक लकड़हारा हूँ। कौन है आप? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। हर 100 साल में एक बार मैं किसी नेक इंसान की तलाश में निकलता हूँ। रघु चौंक जाता है। जंगल का रक्षक? हाँ बेटा, और आज मेरी नजर तुम्हारी नेकी पर पड़ी है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। एक चमकती हुई रोशनी, चिड़ियों की अजीब आवाज। उस जगह पर पहले कोई नहीं गया। बूढ़ा रघु को जंगल के अंदर एक ऐसे स्थान पर ले जाता है। बाबा, ये कैसा स्थान है, इतना शांत और फिर भी इतना शक्तिशाली? रघु, यह एक जादुई सरोवर है। इसका पानी सिर्फ उन लोगों को अपना चमत्कार दिखाता है जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है। रघु पानी को देखता है, नीली तेज रोशनी, जैसे सोने की चमक। बेटा, सरोवर में हाथ डालो। अगर मुझे कुछ हो गया तो? नेकी करने वाले के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। रघु धीरे धीरे हाथ डालता है, पानी चमकने लगता है और एक झटका सा महसूस होता है। जब हाथ बाहर निकालता है, उसके हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी होती है। ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, लेकिन कैसे? यह है कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी किस्मत है। इसे जिस भी लकड़ी पर तुम चलाओगे, वह लकड़ी सोने की हो जाएगी। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये उपहार कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और ना ही इसका दुरुपयोग करूंगा। अगले दिन रघु जंगल जाता है। कांपते हाथ से वो एक सूखी टहनी पर कुल्हाड़ी लगाता है। टहनी पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। अब मेरे बच्चे भी स्कूल जाएंगे और मैं बाकियों की भी मदद करूंगा।
कुछ ही दिनों में रघु गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, पर लालच नहीं आता। रघु, तुमने तो हम सबका कर्ज उतार दिया है। बाबा, भगवान की दया से मेरे पास अब सब कुछ है। गरीबी का दर्द मैंने झेला है, मैं किसी और को ये दर्द नहीं झेल लूंगा। हम सबकी मदद करने के लिए धन्यवाद बेटा। एक दिन जंगल में रघु की मुलाकात फिर से बूढ़े आदमी से हुई। रघु, तुमने मेरे दिए हुए वरदान का सही इस्तेमाल किया। तुमने अपने धन को सही जगह लगाया। मैं खुश हुआ। आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया बाबा। आप ही बताएं, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? रघु, याद रखना, धनवान वही जो धन का सही उपयोग करे। किस्मत उसी का साथ देती है जो अपने दिल से हमेशा साफ रहता है। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक भी ये जीवन रहेगा, मैं अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह एक गरीब लकड़हारे की नेकी ने उसे जंगल का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित इंसान बना दिया।